जय हिंद मेरे साथियों। पिछले क्लास हम लोग मालदीव के बारे में पूरा डिटेल में चर्चा किए थे कि एशिया का एक कंट्री है, सार्क का मेंबर है, यूएन का मेंबर है, आईएमएफ का मेंबर है। आज हम लोग पढ़ते हैं श्रीलंका के बारे में। ठीक है, चलिए समझते हैं श्रीलंका को। सबसे पहले श्रीलंका का जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरम है। कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरम। इससे पहले कोलंबो थी। कहाँ थी? कोलंबो। कोलंबो थी। कोलंबो से पहले कैडी थी, और कैडी से पहले अनुराधापुर थी। जब चोल शासक लोग का, जब चोल पाल ये सब का, जब 11वां और 12वीं सदी में ये सब दक्षिण भारत में जब शासन करने आए थे, तो उस समय का जो राजधानी थी वो अनुराधापुर था। किसका? श्रीलंका का। लेकिन आज वर्तमान में जो राजधानी है वो श्री जयवर्धनपुरम है। कैपिटल चेंज होते रहती है। ठीक है, ये लोग का। आज समझते हैं कि अब ये आखिर है क्या। सबसे पहले ये आंसू का आकार है। आंसू का आकार इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंद महासागर में जब आप लोग मैप में देखिएगा तो ये आंसू का आकार का टाइप का दिखता है। कौन दिखता है आंसू का आकार का टाइप? श्रीलंका। ठीक है। ये 4 जनवरी 1948 में ये ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। किससे स्वतंत्र हुआ था? ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 में। बोला जाता है यहाँ का जो चाय की खेती होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसलिए इसे चाय निर्यातक देश भी कहते हैं। ये एक्सपोर्ट करता है सभी देशों को। क्या करता है? भारत भी इससे माल खरीदता है चाय के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग के पास दार्जिलिंग फेमस है। चलिए, चाय निर्यातक देश है कौन? श्रीलंका। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं। हिंद महासागर का मोती। मोती और आंसू को देखिएगा कि दोनों लगभग सेम है। दूर से देखे तो आंसू, नजदीक से देखे तो मोती। ठीक है, तो इसे हिंद महासागर का क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। किसको? श्रीलंका को। ठीक है, श्रीलंका को। एक मिनट। चलिए समझते हैं आगे। उसके बाद इसे हिंद महासागर क्या कहते हैं? मोती कहते हैं। यहाँ एक बंदरगाह है, फेमस बंदरगाह, जो चाइना विकसित कर रहा है। ये कितना बड़ा बुड़बक है? कौन? श्रीलंका। ये अपना पोर्ट को चाइना को क्या कर रहा है? समर्पित कर रहा है। क्यों करेगा भाई? इसका पास ये चाइना सबसे पहले अपना इसका एक मोनोपोली है। मोनोपोली चाइना का ये है, ये पैसा ज्यादा फेंक देता है, दे देता है ज्यादा कि हाँ पैसा दे रहे, अपना तुम जो करना है करो। फिर बाद में ये वसूलने लगता है। किससे? श्रीलंका से। ये हम्बनटोटा बंदरगाह जो है चाइना विकसित कर रहा है, जबकि है किसका? श्रीलंका का। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एलिफेंटा दर्रा है, जो जाफना श्रीलंका को मुख्य भूमि से अलग करता है। जाफना और श्रीलंका को मुख्य भूमि से अलग करने वाला का नाम जो है, क्या नाम है? किस दर्रा का नाम है? एलिफेंटा दर्रा। ये उत्तर साइड में है। ठीक है, जाफना और मुख्य भूमि श्रीलंका को अलग करने वाला का दर्रा का नाम है एलिफेंटा दर्रा। ठीक है। उसके बाद यहाँ एक सबसे लंबी नदी है जो सबसे प्रसिद्ध है, जिसका नाम है महावली गंगा। महावली गंगा। ठीक है, महावली गंगा कहाँ पे है? तो श्रीलंका में है। ये कितना किलोमीटर है? 335 किलोमीटर है। पूछे कि महावली गंगा कहाँ पे है, तो महावली गंगा जो है वो श्रीलंका में है। और यहाँ का मुद्रा जो चलता है रुपया। रुपया हम लोग का भारत में कौन लाया था? शेरशाह सूरी लाया था, यानी कि मुगल काल में। ठीक है, शेरशाह सूरी लाया था। कौन लाया था भारत में रुपया का परीक्षण कौन किया था? शेरशाह सूरी। अब यहाँ समझते हैं कि बायलिटरल ट्रेड क्या है भारत और श्रीलंका के बीच में। द्विपक्षीय व्यापार जो है 5 मिलियन अधिक डॉलर से, किसमें? 2024 के बारे में बात की जाए तो अभी 2025 में पूरा कंप्लीट ही कहाँ हुआ है जो आंकड़ा निकलेगा, इसलिए 5 मिलियन डॉलर जो है अमेरिकन डॉलर से अधिक है। ठीक है, कहाँ पे? भारत और श्रीलंका का बायलिटरल ट्रेड है। ठीक है, यहाँ एक ISFTA। ISFTA का मतलब 1998 में हस्ताक्षर किया था, यानी कि इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जो टैक्स लगता है वो नहीं लगेगा, इसलिए मतलब बायलिटरल ट्रेड मतलब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। ठीक है, 1998 में हस्ताक्षर किया था कौन? श्रीलंका किया था, और भारत किया था किसमें?
ये IS मतलब FTA में, और I मतलब क्या, इंडिया, और S मतलब श्रीलंका, इसलिए इसका नाम पड़ गया इंडिया श्रीलंका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इस FTA, है ना। यहाँ एक मित्र शक्ति जो है और एक सैनिक शक्ति चलाया गया था। अब किस लिए चलाया गया था बताते हैं। यहाँ भारत द्वारा चलाया गया था, किसके लिए का, ताकि दोनों श्रीलंका और भारत के बीच में कोई भी आपस में घुसपैठ ना हो, ठीक है। स्लाइनिक्स और मित्र शक्ति किस देश से संबंधित है, तो भारत और श्रीलंका संबंधित। अब यहाँ एक INS सरयू सैनी गश्ती जहाज, जिसका नाम है INS सरयू श्रेणी गश्ती जहाज। INS धीरे धीरे मतलब श्रेणी टाइप का, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया है, श्रेणी, यानी कि श्रृंख, मतलब एक 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 कर करके मतलब इसका बढ़ते गया, क्योंकि बहुत बड़ा है। और ये जो है, इस समुद्री डकैती जो यहाँ पे कहाँ पे लूटते थे, श्रीलंका में। जो मदद किया था किसको, मतलब भारत जो है वो मदद किया था श्रीलंका को। और यहाँ पे इसलिए लाया गया था INS सरयू और सैनिक गश्ती जहाज को, क्योंकि समुद्री डकैती जो रहता था यहाँ पे श्रीलंका में, और माल चोरी करके समुद्री खतरों निपटने, मतलब जितना भी सामान निर्यात होता था या आयात होता था श्रीलंका में, वो लूट लेता था। कौन, ये समुद्री डकैती लोग। इसलिए यहाँ पे INS सरयू श्रेणी गश्ती जहाज भारत द्वारा दिया गया था। आप समझते हैं श्रीलंका किसका किसका मेंबर है, कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। सबसे पहले सार्क का मेंबर है। हम पिछले क्लास में बताए थे कि सार्क में 8 कंट्री है। कौन से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश है। और सार्क की स्थापना जो हुई थी वो 1985 में हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है, नेपाल की राजधानी काठमांडू, वहाँ इसकी क्या है, कैपिटल, ये हेडक्वार्टर है। दूसरा बात, ये बिमस्टेक का भी है। किसका है, बिमस्टेक का, ठीक है। उसके बाद ये NAM मतलब समझे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष, एक गुट निरपेक्ष, जैसे कि भारत एक गुट निरपेक्ष है, ठीक है। वो ना किसी को साथ ज्यादा दे सकता है और ना ही साथ ले सकता है, वो संप्रभु है, आपस में स्वतंत्र है। ये ADB का भी क्या है, मेंबर है, यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी क्या है, मेंबर है। कौन, श्रीलंका। और UN का मेंबर तो है ये ऑलरेडी, ठीक है। इतना सारा जानकारियां जो है श्रीलंका में देखने के लिए मिलता है। हालांकि जो है ये करेंट अफेयर से भी कनेक्टेड है। ये बेसिक जानकारियां जो है, जो सबको पता होनी चाहिए कि ये श्री जयवर्धन का कैपिटल कहाँ है, वहाँ का पासेस का नाम क्या है, ये अगर फिजिकल का बात किया जाए तो नदी कौन सी नदी है, फेमस नदी के नाम। देखिए, अब श्रीलंका का, अब जो श्रीलंका का PCS का तैयारी करता है उन लोग जाने की, अब वहाँ के डिटेल के बारे में। यहाँ एक पोर्ट है, हम्बनटोटा पोर्ट, जो कौन विकसित कर रहा है, चाइना विकसित कर रहा है। मोती जैसा दिखता है, क्योंकि आंसू का कार टाइप का दिखता है, ठीक है। 4 जनवरी 1948 से ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था। भारत के साथ FTA चलता है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता है। उसका 1998 में हस्ताक्षर किया था कौन, भारत और श्रीलंका। उसका यहाँ पे 2 मित्र, एक स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति है, जो अब सैन्य अभ्यास चलाया गया था दोनों देशों के बीच में। उसके बाद INS सरयू सैनिक गश्ती जहाज है, जो समुद्री डकैती अगर लूटपाट करता था तो इसके लिए लाया गया था। किसको, क्या चीज, INS सरयू सैनिक गश्ती जहाज। उसके बाद ये 5 ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। पहले सार्क का, बिमस्टेक का, NAM यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का, उसके बाद ADB का, नेशनल एशियन डेवलपमेंट बैंक का, और UN का। 1 2 3 4 5 ये 5 ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है कौन, श्री जयवर्धनपुरम, ये श्रीलंका। इसकी राजधानी श्री जयवर्धनपुरम, पहले केडी थी, कोलंबो थी, कोलंबो पहले केडी थी, केडी पहले, उससे पहले अनुराधापुर थी। वो रामायण का काल में अनुराधापुर थी, सबसे शुरू अनुराधापुर था। उसके बाद अभी वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम में। श्रीलंका में इतना ही सारा जानकारी है। अगर फेमस का बात किया जाए तो इम्पोर्टेंट हम्बनटोटा बंदरगाह है, एलिफेंटा पास है, महावली गंगा। हालांकि पूछता नहीं कि भारत, पूछेगा क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा, श्रीलंका और भारत के बीच में क्या संबंध है, तो वही संबंध है कि 1998 में या 2015 के जो बाद हम लोग का आया है, वो थोड़ा 2015 और 17 के बीच में थोड़ा सा ये श्रीलंका और भारत के बीच में थोड़ा गड़बड़ी चला था। अभी यहाँ चाइना के साथ विकसित कर रहा है, चाइना का सपोर्ट कर रहा है श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पर विकसित कर रहा है कौन, हम्बनटोटा बंदरगाह। चाइना अपना माल यहाँ भेजता है, यहाँ से वो अपना क्या करता है, इम्पोर्ट करता है, ठीक है। इम्पोर्ट करता है और एक्सपोर्ट भी करता है कौन, ये श्रीलंका। ये अभी चाइना का इसका अभी मोनोपोली पता नहीं है, श्रीलंका को पता नहीं है चाइना का मोनोपोली। अभी इसको कर्जा में डुबाई, जैसे पाकिस्तान को डुबाया है चाइना,
वैसे हम ये श्रीलंका को भी डुबाएगा। श्रीलंका मतलब डूब चुका है। अब यार पाकिस्तान भी डूब चुका है, ठीक है। मालदीव तो ऐसा ही, उसके पास इकोनॉमिक कम है, जनसंख्या भी कम है और एरिया भी कम है। एरिया कम है तो अब कुछ कर भी नहीं सकता है, इसलिए चाइना का मोनोपोली हम इन लोग नहीं जानता है। क्यों लोग श्रीलंका, पाकिस्तान और ये मालदीव वाले हैं, ठीक है। श्रीलंका में ही सारी जानकारी है, बस और कुछ नहीं। ये 2024 का आंकड़ा बताया गया है कि $5 मिलियन से अधिक द्विपक्षीय व्यापार हो गई है भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। यहाँ ISFTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टैक्स लगता है। अभी जो अमेरिका जो है चाइना के साथ अभी भाई ये रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जा रहा है। 205% का लगा दिया है। 205% का मार्केट खत्म हो गया। 205% का क्या लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया है, यानी कि टैक्स लगा दिया है, टैरिफ रेसिप्रोकल टैक्स। यानी तुम भी जितना परसेंट लोग उतना परसेंट आपका सामान पे लगेगा टैक्स, उतना परसेंट मेरा भी सामान पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। उसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल टैक्स। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल टैक्स। चलिए श्रीलंका के इतना ही सारा जानकारियां हैं। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।